Hello student, welcome in SV Academy Ravla YouTube channel. Today we study about RBC class 10th of Science chapter 1st Food and Human Health. तो आज अपने 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ भोजन और मानव स्वास्थ्य इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द फूड intake and utilized by the body for growth development। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। जो अपने भोजन लेते हैं अपने शरीर के लिए यूटिलाइज होते हैं वो भोजन के अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, तो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। फूड है, वाई वी नीड फूड। हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब भी अपने कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अपने थक जाते हैं। तो एनर्जी की जो ऊर्जा की जो कमी होती है वो पूर्ति कहाँ से होती है? भोजन से। फूड है वो अपने क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे अपने कोई भी है फिजिकल वर्क कर पाए। तो प्रोसेस क्या होते हैं इन्वॉल्व न्यूट्रिशन? लाइक प्रोसेस इन्वॉल्व कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो सबसे पहले होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड यानी सबसे पहले अपने क्या करते हैं? भोजन है उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जो अपने फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो कौन सी फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भोजन होता है वो अपने बॉडी के अंदर किसमें ब्रेक डाउन होता है? सिंपल फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो अपने भोजन लेते हैं, इनटेक किया, वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। फिर इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो भोजन ब्रेक डाउन हुआ, फूड ब्रेक डाउन हुआ, तो फिर क्या होता है? अपने इस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स वो अपने बॉडी के द्वारा फिर क्या कहते हैं? यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अपने फूड। तो भोजन होता क्या है? तो इट इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड नीडेड फॉर सर्वाइवल, मेंटेनेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो भोजन क्या होता है? ये सोर्स है, संसाधन है किसका? न्यूट्रिशन का, पोषण का, जिसके द्वारा अपने न्यूट्रिएंट है वो लेते हैं। और क्या? नीडेड फॉर सर्वाइवल, मेंटेनेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। और किसके लिए आवश्यक है? अपने सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए भोजन अति आवश्यक है, जरूरी है भोजन, फूड। तो फिर आता है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो भोजन किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है? फूड किन किन कंपोनेंट से मिलके बना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर, विटामिन, फाइबर। तो ये कुछ कंपोनेंट है जिनसे मिलके भोजन बनता है, फूड। तो कार्बोहाइड्रेट है, ये मेजर पोर्शन बनाता है अपने भोजन का। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? इसका काम है अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का। और प्रोटीन है, इनका काम है अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, प्रोटीन। तो ये कुछ कंपोनेंट थे फूड के। फिर उसके बाद आता है अपने व्हाट इज बैलेंस डाइट। क्वेश्चन बनता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट क्या होती है? ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स like that carbohydrate, fat, vitamin etc in sufficient amount or in certain proportion। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट, भोजन, ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, फाइबर हो गया, ये सारे मौजूद हों एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, एक उचित मात्रा में या सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर, एक निश्चित अनुपात के अंदर भोजन के अंदर मौजूद हो, वो कहलाता है बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन, जिसको अपने बोल देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट। तो अनबैलेंस्ड डाइट कौन सी होती है? तो ऐसा फूड जिसके अंदर इनमें से जो अपनी कंपोनेंट है, इनमें से किसी एक कंपोनेंट या एक से ज्यादा कंपोनेंट की डिफिशियंसी हो या लेक हो, कमी आ जाए भोजन के अंदर, तो वो अनबैलेंस्ड डाइट कहलाती है। डिफिशियंसी और लेक ऑफ एनी वन और मोर न्यूट्रिएंट इन फूड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट हैं, उनकी कमी आ जाए, तो वो अनबैलेंस्ड डाइट कहलाता है।
बस। अब अपने करेंगे विटामिन मैल्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण क्या होता है। इससे पहले अपने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है और अनबैलेंस डाइट क्या होती है। तो विटामिन मैल्यूट्रिशन क्या होता है। विटामिन होती है अपने भोजन का बहुत ही माइन्यूट पार्ट होता है, यानी सूक्ष्म बहुत ही छोटा भाग होता है जो मिलके भोजन बनाता है विटामिन का। विटामिन होते तो बहुत कम मात्रा में है अपने भोजन के अंदर, परंतु फंक्शनली अपने अगर क्रियात्मक रूप से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन। काम के रूप में अगर देखें तो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होते थोड़ी मात्रा में मौजूद है। तो विटामिन आर ए वेरी मिनट पार्ट ऑफ फूड। विटामिन बहुत ही माइन्यूट पार्ट है, छोटा भाग अपने भोजन का, बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु फंक्शनली अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है विटामिन मैल्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण। अगर अपने भोजन के अंदर विटामिन, कोई भी विटामिन उसकी कमी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपने विटामिन मैल्यूट्रिशन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन फूड इज कॉल्ड विटामिन मैल्यूट्रिशन। तो डिफिशियंसी यानी कमी, कोई भी विटामिन में अगर उसकी क्या आ जाए, कमी आ जाए अपने भोजन के अंदर, डिफिशियंसी आ जाए तो उसको बोलेंगे अपने विटामिन मैल्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण। तो इनसे विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं कौन कौन से, उनके बारे में अपने देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट विटामिन कौन कौन से, पहला है विटामिन ए, फिर उसके बाद आता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। ये विटामिन बी के ही पार्ट हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। उसके बाद फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको बोलते हैं अपने विटामिन सी भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आता है कैल्सिफेरॉल या विटामिन डी, इसको बोल देते हैं कैल्सिफेरॉल या विटामिन डी। और फिर उसके बाद आता है विटामिन ई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थी। नेक्स्ट वीडियो में अपने इन विटामिन की लैक, कमी से कौन कौन सी डिजीज अपने शरीर के अंदर होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स क्या हैं। विटामिन की कमी से जो होने वाली डिजीज है उस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। सिम्टम्स यानी लक्षण, जिससे अपने को पता चल सके कि कौन सी बीमारी है। तो ये आज अपने इस वीडियो में पढ़ा अबाउट ऑफ फूड, अबाउट ऑफ डाइट, type of diet, balanced diet, unbalanced diet, and vitamin malnutrition and definition of vitamin malnutrition.